तो एस्पिरेंट सबसे पहले ये बताइए कि गवर्नमेंट जॉब होता क्या है। गवर्नमेंट जॉब ना रिलेशनशिप की तरह होती है। जो जो रिलेशनशिप डिमांड करती है वो सब प्रिपरेशन भी डिमांड करती है। जैसे कि कांस्टेंट एफर्ट्स, अनडिवाइडेड अटेंशन, लॉयल्टी, जीरो डिस्ट्रैक्शन। गुड। और जैसे सिर्फ प्रपोज कर देने से रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं होता है, वैसे ही सिर्फ फॉर्म फिल कर देने से सिलेक्शन नहीं होता है। सर मोस्टली रिलेशनशिप में या लव स्टोरी में लव गुरुज होते हैं, वैसे एस्पिरेंट के लिए भी प्रिपरेशन गुरु तो होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और आपकी प्रिपरेशन का गुरु है सुपर कोचिंग, और आपके गवर्नमेंट जॉब के प्यार को सफलता में बदलने के लिए सुपर कोचिंग लेकर आया है सिलेक्शन मेरा प्यार सेल, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। तो अभी जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए। हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे आप सभी एस्पिरेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करोगे। तो गाइज ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा है कि मैंने कुछ डायरेक्टली थंबनेल पर भी मेंशन कर दिया है कि जो ड्रॉप्ड क्वेश्चंस है आपके, उसके मार्क्स सबको नहीं मिलेंगे। तो किन एस्पिरेंट को इसके मार्क्स मिलने वाले हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि कल हमारी फाइनल आंसर की आ चुकी है और फाइनल आंसर की में एक क्वेश्चन आपका ड्रॉप हुआ है। ठीक है, अब उस ड्रॉप्ड क्वेश्चन का मार्क्स किन किन एस्पिरेंट को मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के मार्क्स कम भी हुए होंगे। अगर आपके मार्क्स कम हुए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करके मुझे बताइएगा कि सर हमारे मार्क्स कम हुए, और किन एस्पिरेंट के मार्क्स थोड़े बड़े हैं वो भी मुझे बताइएगा। तो उससे हम थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ हम कर सकते हैं क्या यहाँ पे। ठीक है, तो ड्रॉप्ड क्वेश्चन के मार्क्स किन किन एस्पिरेंट को मिलने वाले हैं, पहले अकॉर्डिंग टू दी सीएसआर यूजीसी एनटीए के हिसाब से। ठीक है, उनके हम ऑफिशियल वेबसाइट के बेस पर हम बताएंगे कि किन किन एस्पिरेंट को ड्रॉप्ड क्वेश्चन के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका ड्रॉप्ड हुआ है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि जब आप अभी फाइनल आंसर की में जाओगे, ठीक है, ये आपकी फाइनल आंसर की है, फाइनल आंसर की है ये वाली। ठीक है, और बात करें सीएसआर ने दिसंबर 23 आपका जो एग्जामिनेशन था इसकी फाइनल आंसर की कल ही आपकी है ना, कल ही आपकी रिलीज हो गई है भाई, कल ही आपकी रिलीज हो गई है। जो एग्जाम अपना 27 को हुआ था दिसंबर को, उसकी फाइनल आंसर की आपकी रिलीज हुई है। ठीक है, और कल ही आपका रिलीज हुआ है। तो अब यहाँ पे बाकी क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन आईडी में बता देता हूँ 701053 ये ड्रॉप्ड बता रहा है, यानी ये क्वेश्चन गलत हुआ है। जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सीएसआर उसको क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है उस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के मार्क किन किन एस्पिरेंट को मिलने वाले हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा डाउट है आप सभी एस्पिरेंट को। तो मैं थोड़ा सा सीएसआर की वेबसाइट पे चलता हूं लेकर आपको, जहां से आपको पता चल जाएगा। एक तो मुझे ज्यादातर क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हमने क्वेश्चन को मार्क किया था फिर भी वो हमें उसके मार्क्स नहीं मिले, है ना, मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाला था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो पहले सबसे पहली बात है कि जो जिन लोगों ने सिर्फ ओनली रिव्यू किया था, है ना, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट मार्क द क्वेश्चंस फॉर रिव्यू, तो उसके आंसर आपको उसका आंसर यानी उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। बट अगर आपने क्वेश्चंस को आंसर के साथ रिव्यू में डाला है, यानी आंसर मार्क किया है और उसके साथ उसको रिव्यू में डाला है, इस टाइप का अगर आपका ऑप्शन आया होगा वहां पे और उसको तो काउंट होगी, और इस टाइप का अगर ऑप्शन आपके जब फाइनल में आया होगा तो वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, सेकंड है कि जो ड्रॉप क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी एनटीए और सीएसआईआर, जो ड्रॉप क्वेश्चन के मार्क्स उन्हीं एस्पिरेंट को मिलेंगे जिन एस्पिरेंट ने उसको अटेम्प्ट किया होगा। अब चाहे उन्होंने ए किया होगा, बी किया है, सी किया है, डी किया है, उसको उनके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जिसने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये तो गलत क्वेश्चन ही गलत हुआ है और आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसकी तरफ गए ही नहीं है ना, उसका आंसर ही नहीं किया है, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जिन एस्पिरेंट ने चाहे उसका आंसर ए किया है, बी किया है, सी किया है, डी किया है, उनको उसका मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस गलत हुआ है। तो सीएसआर, यूजीसी, नेट, एनटीए, उसका आपको मार्क्स मिलेगा। बट आपने से उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया है, आपने तो दूसरा क्वेश्चन चूज किया, दूसरा आंसर चूज किया, कोई अलग क्वेश्चन चूज किया, है ना, तो ये आईडी वाला क्वेश्चन चूज ही नहीं किया आपने, तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है। तो ड्रॉप्ड क्वेश्चन जो है आपके, ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, उसके जो मार्क्स है, उसके जो मार्क्स है वो उन्हीं एस्पिरेंट को मिलेंगे जिन एस्पिरेंट ने उसको अटेम्प्ट किया है। सबसे सरल बात कर रहा हूं, जिन एस्पिरेंट ने उसे अटेम्प्ट किया है, और जिसने उसको छोड़ दिया है, उसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चन चूज किए हैं, उनको उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दी सीएसआईआर, उन्होंने उनके बुकलेट के अंदर मेंशन किया है बच्चों।
ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए। तो आपको ड्रॉप क्वेश्चंस के मार्क्स उन्हीं एस्पिरेंट को मिलेंगे जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया, चाहे उन्होंने ए को चूज किया, बी को चूज किया, सी को चूज किया, डी को चूज किया, कि चारों में से कोई भी ऑप्शन को चूज किएगा मार्क्स तो मिलेंगे, उसका उससे कोई मैटर नहीं है। बट आपने चूज ही नहीं किया है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये ध्यान में रख लीजिए। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी बोलते हैं कि सर हमें उसके मार्क्स मिलेंगे, कहीं ड्रॉप्ड हुआ है तो मार्क्स मिलेंगे। आपने अटेम्प्ट किया है, मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉप क्वेश्चन के मार्क्स किन किन एस्पिरेंट को और किन किन स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। जिन स्टूडेंट ने उसको अटेम्प्ट किया है उसको मार्क्स मिलने वाले, तो ये ध्यान में रखिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों के मार्क्स कम हुए हैं इसकी वजह से या बढ़े हैं, ठीक है, तो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ डाउट था, ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि डेली अभी आज शाम में भी हमारे रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, शार्प 9 PM हम पढ़ रहे हैं। और मास्टर क्लास के अंदर भी हम बात कर रहे हैं हाउस क्राफ्ट की। यूट्यूब के ऊपर हम बात कर रहे हैं किसकी, अटकिंस और हुई की। रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, क्वेश्चंस मींस एज इट इज उठा के उसका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और आपकी वैल्यूएबल कमेंट भी पुट करिएगा, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको डेली सेशन की PDF जो भी टीचर हैंडआउट होती है वो मिलती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो उस सेशन को लाइक जरूर करिएगा और आपकी वैल्यूएबल कमेंट जो भी आपके दिमाग में डाउट्स है वो पुट करिएगा, उसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। और अगर जो एस्पिरेंट जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जून के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारी एक लाइव बैच है भाई, फाउंडेशन बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव है ना, उसके 500 आवर्स की क्लासेस है लाइव, साथ साथ में रिकॉर्डेड भी मिलेगी, साथ साथ में टीचर हैंडआउट, असाइनमेंट, ये सारी मिलेगी। तो आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप जरूर इनरोल करिए, क्योंकि ये बैच आपके लिए गेम चेंजर हो जाएगी, ठीक है। तो जाइएगा और इसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। अपना ख्याल जरूर रखिए बच्चों।